संतों के संग से ही उनका सत्संग मिलता है। उनकी शिक्षा से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। जब संतों महापुरुषों का सत्संग मिल जाता है तो मनुष्य के अंदर से सभी बुराइयां मिट जाती हैं, हृदय में प्रकाश भर जाता है, भक्ति की प्राप्ति होती है। जिनको महापुरुषों की चरण शरण नहीं मिली है, उनका सत्संग नहीं मिला है, उनके जीवन में अज्ञान का अंधकार रहता है। सत्संग अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, इसलिए हर एक व्यक्ति को सत्संग से जुड़ना चाहिए। जो ज्ञान के मार्ग से व्यक्ति को जीवन का बोध कराता है, वो ज्ञान स्वरूप गुरु है। इसीलिए गुरु को अपने जीवन में उतारो, उनके वचनों पर चलो। सच्चे गुरु के 3 सिद्धांत होते हैं। हृदय में सेवा, त्याग और प्रेम होता है। जब त्याग आ जाता है तो समझो सब कुछ मिल गया। हमें महापुरुषों के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। महापुरुषों के सत्संग में भजन, सिमरन और सेवा का पाठ पढ़ाया जाता है। सेवा का मौका अगर कभी मिले तो उसे हाथ से मत जाने दो, क्योंकि सेवा प्रेम को जगाती है, प्रेम भक्ति को जगाता है। सेवा निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। अपने सुख आराम को त्याग करके गए सेवा भक्ति सबसे बड़ी होती है। सेवा में प्रेम की परख होती है। गुरु दरबार की सेवा से बड़ा कुछ नहीं होता। सेवा में न चतुराई की जरूरत होती है, न बुद्धि की। सत्संग वो है जहाँ नाम की महिमा गाई जाती है। इंसान के जीवन को सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाने का काम सत्संग करता है। सत्संग किसी वाणी से गाने या कोई कथा पुस्तक पढ़ने मात्र का नाम नहीं। सत्संग तो हर पल चलता ही रहता है। अपने ख्यालों में जब आप गुरु के वचनों को, उनके उपदेशों को हर पल जिंदा रखते हो तो वो हमारे सामने ढाल भर करके खड़े हो जाते हैं। काल और माया हर पल अपना फंदा लिए तैयार खड़े रहते हैं। उससे बचने के लिए सद्गुरु की चरण शरण और उनका भजन सिमरन ही एकमात्र रास्ता है। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ किसी रास्ते पर चला जा रहा था। उसके हाथों में रत्नों की एक पोटली थी। रास्ते में उसे एक साधु मिला। वो भी सेठ के साथ साथ चलने लगा। सफ़र को आराम से तय करने के विचार से दोनों सुख और अध्यात्म पर चर्चा करने लगे और चलते रहे। उस चर्चा के बीच सेठ ने कहा, महाराज, मेरे पास उपभोग के तो सभी साधन मौजूद हैं, लेकिन सुख नहीं। ये सुनकर के वो साधु मुस्कुराया। उसने सेठ से पूछा, सेठ जी, कैसा सुख चाहते हो? सेठ ने उत्तर दिया कि वास्तविक सुख। यदि कोई मुझे ये वास्तविक सुख प्रदान कर दे तो मैं उसका बड़ा भारी मूल्य चुका सकता हूँ। उस साधु ने फिर पूछा, क्या मूल्य दे सकते हो? सेठ बोला, मेरे पास बहुत धन है, मैं उसका एक बड़ा भाग इस सुख के मूल्य के रूप में चुका सकता हूँ। साधु ने देखा कि सेठ के हाथों में एक पोटली है। उस पोटली को वो अपनी छाती से समेटे हुए है। साधु ने आओ न देखा ताव, वो एकदम से पोटली पर झपट्टा मार करके उसे छीन लिया और भाग खड़ा हुआ। सेठ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। पोटली में बहुमूल्य रत्न थे जो उसके हाथ से जा रहे थे। सेठ चिल्लाता हुआ साधु के पीछे दौड़ा, लेकिन उसे पकड़ न सका, क्योंकि साधु के शरीर में बहुत फुर्ती थी। थक हार करके सेठ निराश होकर के एक जगह पर बैठ गया। रत्नों के चले जाने के कारण वो बहुत ही दुखी दिखाई पड़ रहा था। कुछ समय के बाद वो साधु फिर वापस आया और सेठ की पीठ की ओर खड़ा हो गया। उसने अचानक ही रत्नों की वो पोटली सेठ के हाथों में गिरा दी।
सेठ ने पोतली को बड़ी शीघ्रता से खोल करके देखा तो हैरान रह गया। सभी रत्न ज्यों के त्यों सुरक्षित थे। उसने पोटली को बांधकर उसे अपनी छाती से चिपका लिया। तभी उसके पीछे खड़े हुए साधु ने उससे पूछा, सेठ सच बताना, क्या तुम्हें सुख मिला? सेठ ने प्रसन्नता के साथ गदगद वाणी में कहा, हाँ महाराज, मुझे बहुत सुख मिला। इस पोटली में बंधे बहुमूल्य रत्नों के अचानक से हाथ से चले जाने के कारण मैं बहुत दुखी था, पर अब मुझे बहुत सुख मिल रहा है। साधु मुस्कुरा दिया। मुस्कुराते हुए वो सेठ से बोला कि ये रतन जो तुम्हारे पास पहले भी थे, इनके होते हुए भी तुम सुख की तलाश में थे, और जब ये चले गए तो तुम दुखी हो गए। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारा सुख इस धन से जुड़ा हुआ। यदि ये फिर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो तुम पुनः दुखी हो जाओगे। ये सुख नकली है। या तुम चाहते हो कि तुम्हें वास्तविक सुख की प्राप्ति हो जाए तो तुम्हें उसका वास्तविक मूल्य भी चुकाना पड़ेगा, और वो वास्तविक मूल्य तुम्हारा ये नकली धन नहीं है, वो है सेवा और त्याग। साधु की बात सुनकर के सेठ का ज्ञान मिट गया और धन की आसक्ति का त्याग करके वो जन सेवा के कार्यों में लीन हो गया। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुषों के वचनों की कदर तो केवल आप जैसे गुरुमुख कदरदान ही करते हैं। वे ही भक्ति की सच्ची दात की चाहना करते हैं। बाकी जो संसारिक होते हैं वो मायावी खुशियों में ही मस्त रहते हैं। वे अपना सारा जीवन इन अनमोल और सच्ची दात से अनभिज्ञ रहते हैं। झूठी मान मर्यादा के अहंकार में डूबकर वे अपना सर्वस्व गंवा बैठते हैं। इसीलिए प्रभु प्रेम और प्रभु सिमरन ही सच्ची दात है। संत महापुरुषों की चरण शरण मिलना बड़े ही भाग्यों की बात होती है। जिन जिनको संत महापुरुषों का सत्संग मिला हुआ है, उनकी चरण शरण मिली हुई है, वो इस दुनिया में भी सुखपूर्वक अपना जीवन जीते हैं और मृत्यु के पश्चात अपना परलोक भी संभाल लेते हैं।